103 वर्ष पूर्व 1917 में भारतीय साहित्य में एक उपन्यास देवदास का प्रादुर्भाव होता है और प्रबुद्ध पाठक वर्ग उसे पढ़कर अभिभूत हो जाता है। इस समय मूक सिनेमा का निर्माण भारत में होने लगा था और बंबई के अलावा स्टूडियोज कलकत्ता में भी खुल गए थे। भागलपुर शहर की पृष्ठभूमि पर लिखी गई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय रचित देवदास फिल्मकारों के लिए उपयुक्त कथा वस्तु थी। बंगाल के निर्देशक नरेश मित्रा ने पहली बार 1928 में साइलेंट फिल्म देवदास बनाई। ईस्टर्न फिल्म सिंडिकेट के बैनर तले बनी इस फिल्म की फोटोग्राफी की थी नितिन बोस ने। नरेश मित्रा ने स्वयं इसमें अभिनय किया था। तारकबाला पारो और पारुल बाला ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। असमिया निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर और एक्टर प्रथमेश चंद बरुआ उर्फ पीसी बरुआ एक विराट सिने प्रेमी थे और उस जमाने में यूरोप जाकर सिनेमेटोग्राफी और आर्टिफिशियल लाइटिंग की टेक्निक सीख कर आए थे और कलकत्ता के मशहूर न्यू थिएटर स्टूडियो के लिए प्रोड्यूसर बीरेन नाथ सरकार के साथ मिलकर बोलती फिल्म देवदास को 3 भाषाओं में बनाने का बीड़ा उठाते हैं, बांग्ला, हिंदी और असमिया। मैं इसे आगे सोचने वाले बरुआ का ये ऐतिहासिक और अनूठा प्रयोग था। देवदास का बांग्ला वर्जन चित्रा सिनेमा कलकत्ता में 26 अप्रैल 1935 को रिलीज हुआ था। जब फिल्म बन रही थी तो स्टूडियो के बहुत सारे लोगों को तकनीक समझ में नहीं आ रहा था, तो लोगों ने निर्माता वीरेन नाथ सरकार के कान भर दिए। बरुआ और सरकार के बीच अनबन हो गई। निर्माता ने किसी तरह फिल्म को जोड़ जाड़ कर रिलीज कर दिया था। निर्देशक बरुआ, जिन्होंने स्वयं देवदास की भूमिका भी निभाई थी, फिल्म की सफलता को लेकर डरे हुए थे और भेष बदलकर सिनेमा घर जा पहुंचे। साथ में पिस्तौल भी लेकर गए थे कि अगर दर्शकों ने फिल्म को पसंद नहीं किया तो वो अपने आप को गोली मार लेंगे। लेकिन इतिहास रचा जाना था। फिल्म हिट हो गई और पीसी बरुआ सिनेमा इतिहास में देवदास के पर्याय के रूप में स्थापित हो गए। इस फिल्म में सितारा देवी की बहन जमुना ने पारो की भूमिका निभाई थी और चंद्रमुखी बनी थी चंद्रावती। फिल्म स्क्रीन की पारो जमुना से प्रथमेश बरुआ ने शादी रचा ली। स्वयं बरुआ देवदास के चरित्र से इतने प्रभावित थे कि अपने बेटे का नाम उन्होंने देव कुमार रखा। बरुआ ने उस समय तक फिल्मों में चल रहे मेलोड्रामेटिक एक्टिंग पैटर्न को तोड़कर सहज और स्वाभाविक अभिनय पैटर्न की नींव डाली। संवाद भी नाटकीय भारी भरकम नहीं, आम बोलचाल की भाषा को चुना था। उमा शशि, के.एल. सहगल, विश्वनाथ भादुड़ी ने भी इस फिल्म में भूमिकाएं निभाई थी। रामचंद्र बोरल इस फिल्म के संगीतकार थे। दुखद यह है कि इस फिल्म का कोई भी प्रिंट अब उपलब्ध नहीं है। न्यू थिएटर स्टूडियो में लगी भीषण आग में सब भस्म हो गया। बांग्लादेश फिल्म आर्काइव्स के पास 40% क्षतिग्रस्त प्रिंट था, जिससे उन्होंने 2015 में एक डीवीडी कॉपी बनाकर नेशनल आर्काइव्स पुणे को उपलब्ध करवाया और बदले में राजा हरिश्चंद्र पहली बोलती फिल्म का कॉपी लिया। देवदास के सर्जक शरद चंद्र ने जब फिल्म देखी तो भाव विभोर होकर उन्होंने प्रथमेश बरुआ से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जन्म देवदास लिखने के लिए हुआ था और आपका इस चरित्र को सिनेमाई पर्दे पर निभाने के लिए। 1936 में न्यू थिएटर्स ने इस फिल्म का तमिल वर्जन बना डाला। फिल्म तमिल में भी सफल रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पीवी राव ने और देवदास बने थे कृष्णा अयंगर। 1936 में ही देवदास का हिंदी वर्जन रिलीज हुआ और कुंदन लाल सहगल, जिन्होंने देवदास की भूमिका की थी, रातों रात लोकप्रिय हीरो और पीसी बरुआ देश के टॉप डायरेक्टर बन गए। इस फिल्म में के.एल. सहगल के अपोजिट एक बार फिर से जमुना बरुआ ने पारो की भूमिका निभाई थी और चंद्रमुखी का रोल निभाया था टी.आर. राजकुमारी ने। इस फिल्म के गीत स्वयं के.एल. सहगल ने गाए थे, जो कि हिट था। बलम आए बसो मेरे मन में और दुख के दिन बीतत नहीं गाना बहुत ही मशहूर हुआ था। देवदास का असमिया वर्जन 1937 में रिलीज हुआ। पीसी बरुआ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में फनी शर्मा ने देवदास का रोल निभाया था। पारो बनी थी जुबैदा और मोहिनी बनी थी चंद्रमुखी। इस फिल्म के गीत भूपेन हजारिका और शमशाद बेगम ने गाए थे। 1953 में वेदांतम राघवैया के निर्देशन में देवदासु तमिल और तेलुगु भाषा में बनती है। देवदास का रोल ए नागेश्वर राव ने निभाया था। के सावित्री ने पारो की भूमिका की और ललिता बनी थी चंद्रमुखी। दोनों ही भाषाओं में फिल्म सफल रही थी और फिल्म के डायलॉग्स काफी पॉपुलर हुए थे। देवदास का रोल निभाने वाले ए नागेश्वर राव के कैरियर की ये एक माइलस्टोन फिल्म है। तेलुगु में यह फिल्म 26 जून 1953 को रिलीज हुई, 3 महीने के बाद तमिल में, और दोनों फिल्मों ने सफलता के परचम लहराए।
हिंदी सिनेमा के प्रख्यात निर्देशक विमल रॉय, जिन्होंने 7 बार फिल्म फेयर जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, 1955 में प्रथमेश बरुआ और के.एल. सहगल को श्रद्धांजलि स्वरूप देवदास हिंदी में नए सिरे से बनाते हैं। पी.सी. बरुआ के हिंदी वाले देवदास में विमल रॉय 20 साल पहले कैमरामैन रह चुके थे। दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, वैजयंतीमाला मोतीलाल अभिनीत देवदास को इंडियन क्लासिक फिल्मों में शुमार किया जाता है। इस फिल्म में अभिनय के बाद दिलीप कुमार ने स्वयं कहा कि इस फिल्म को करने के बाद मेरी एक्टिंग की भूख खत्म हो गई, मैंने अपना सर्वस्व इस फिल्म को दे डाला। सचमुच देवदास के चरित्र को दिलीप कुमार ने अमर कर दिया। इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के रूप में उनकी नई पहचान बनी। बंगाल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुचित्रा सेन ने इसी फिल्म से हिंदी में डेब्यू किया था। कमल बोस की सिनेमेटोग्राफी, एस.डी. बर्मन का संगीत, शकील बदायूनी के बोल और राजेंद्र सिंह बेदी के डायलॉग्स ने भी इस फिल्म में 4 चांद लगा दिया था। चंद्रमुखी का रोल करने से नरगिस बिना राय और सुरैया ने मना कर दिया था। ये सभी पारो का रोल करना चाहती थी। वैजयंतीमाला स्वयं विमल दा के पास पहुंची और कहा, अगर आपको लगता है कि चंद्रमुखी के रोल के लिए मैं उपयुक्त हूं तो मैं ये रोल करने के लिए तैयार हूं। वैजयंतीमाला को जब सह अभिनेत्री फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाने लगा तो उन्होंने ये कहकर पुरस्कार लौटा दिया कि ये उनकी मुख्य अभिनेत्री वाली फिल्म थी। देवदास के जादुई चरित्र से पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहा। 1965 में ख्वाजा सरफराज के निर्देशन में उर्दू में देवदास बनती है और खूब वाहवाही बटोरती है। शमीम आरा, हबीब और नैयर सुल्ताना ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। 1974 में यह फिल्म एक बार फिर से तेलुगु में बनती है। विजय निर्मला ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और पारो की भूमिका भी निभाई थी। इस फिल्म में सुपरस्टार कृष्णा बने थे देवदास और जयंती ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई थी। दासारी नारायण राव ने इसे फिर से 1978 में तेलुगु में बनाकर पर्दे पर उतारा। फिल्म का नाम था देवदासु मल्ली पट्टदू। देवदास का पुनर्जन्म। फिल्म में पारो बूढ़ी हो चुकी है और देवदास का इंतजार कर रही है, पर देवदास और चंद्रमुखी की मौत हो चुकी है और दोनों पुनर्जन्म लेते हैं। ये नागेश्वर राव, सावित्री और वाणीश्री ने इस फिल्म में देवदास, पारो और चंद्रमुखी का रोल निभाया था। इस फिल्म में जया प्रदा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। 1979 में देवदास एक बार फिर बंगाल लौटती है और बंगला में दिलीप राय के निर्देशन में बनती है। सौमित्रो चटर्जी इस बार देवदास की भूमिका में नजर आते हैं। सुमित्रा मुखर्जी बनती हैं पारो और सुप्रिया चौधरी चंद्रमुखी। बांग्ला फिल्मों के महानायक उत्तम कुमार ने इस फिल्म में चुन्नी लाल की भूमिका इतनी खूबसूरती से निभाया था कि उन्हें आज भी इसके लिए याद किया जाता है। अब आती है बारी हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। निर्देशक चाशी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश में देवदास 1982 में बनाते हैं, जिसमें बुलबुल अहमद देवदास, कोवोरी, पारो और अनबरा बेगम चंद्रमुखी का रोल निभाती हैं। इस फिल्म में रूना लैला ने भी गीत गाया था। 1982 में ही तमिल में देवदास की कहानी से प्रेरित कमल हासन, श्रीदेवी और श्रीप्रिया की त्रिकोणीय प्रेम कहानी बाजवे मायम को हिंदी में डब करके चंद्रमुखी देवदास टाइटल से रिलीज किया जाता है। 1989 में मलयालम में देवदास बनती है। क्रॉस बेल्ट मनी इस फिल्म को निर्देशित करते हैं और वेणु नागवल्ली देवदास, पार्वती जयराम पारो और रामिया कृष्णन चंद्रमुखी का रोल निभाती हैं। 2002 में एक बार फिर हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक शक्ति सामंत इस फिल्म को बांग्ला में बनाते हैं। प्रसन्नजीत देवदास बनते हैं। अर्पिता पाल पार्वती और इंद्रानी हल्दर चंद्रमुखी। तापस पाल ने चुन्नी लाल की भूमिका इस फिल्म में निभाई थी। 2002 में हिंदी में बहुत बड़े स्केल पर पहली बार देवदास कलर में बनती है। 1936 के एल साइगल, 1955 दिलीप कुमार और अब शाहरुख खान दर्शकों को देवदास की भूमिका करते दिखते हैं। 50 करोड़ की लागत से बनी संजय लीला भंसाली की यह भव्य फिल्म कई कीर्तिमान स्थापित करती है। ऐश्वर्या राय पारो, माधुरी दीक्षित चंद्रमुखी और जैकी श्रॉफ चुन्नी लाल सभी के करियर की ये एक उल्लेखनीय फिल्म है। देवदास के चरित्र के लिए संजय पहले सलमान को चाहते थे, फिर अजय देवगन पर विचार किया। फाइनली शाहरुख खान को ये रोल मिला, जिसने उसे बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिलवाया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2002 में इस फिल्म को ऐश्वर्या राय ने रिप्रेजेंट किया। एक बार फिर 2017 में ऐश्वर्या ने 70th एडिशन ऑफ लॉरियल पेरिस ओपन एयर सिनेमा को रिप्रेजेंट किया। इस फिल्म को टाइम मैगजीन ने 2002 में वर्ल्ड के टॉप 10 फिल्म की लिस्ट में शामिल किया था। इस फिल्म को 2002 का नेशनल अवार्ड तो मिला ही, 10 फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। बाफ्टा बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए यह फिल्म नॉमिनेट हुई थी। फिल्म ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचाया ही, विदेशों में भी कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म के एडेप्टेशन में चंद्रमुखी और पारो को मिलते हुए दिखाया गया है, पर उपन्यास में दोनों कभी नहीं मिलते। इस्माइल दरबार के संगीत को इस फिल्म की जान कह सकते हैं। फिल्म के गानों को बड़े पैमाने पर शूट किया गया था।
ऐश्वर्या राय जब डोला रे डोला गाने पर नृत्य कर रही थी तो उनके कान से खून रिस रहा था, पर शूटिंग नहीं रुकी। झुमके के वजन की वजह से ऐसा हुआ था। 30-30 किलो का लहंगा माधुरी ने फिल्म में पहना था। इतने वजन के लहंगे के साथ भी बड़ी तकलीफ सहते हुए काय छेड़ मोहे की शूटिंग कंप्लीट किया था। कथक गुरु बिरजू महाराज ने इस गाने को खास तौर पर माधुरी के लिए कोरियोग्राफ किया था। सरोज खान ने बाकी गानों को अपनी कोरियोग्राफी से यादगार बना दिया। चुन्नी लाल का रोल सैफ अली खान, गोविंदा और मनोज बाजपेयी को ऑफर हुई थी। मनोज उस समय लीड रोल वाली फिल्में कर रहे थे, इसलिए सेकंड लीड वाला रोल करने से मना कर दिया। इस फिल्म में श्रेया घोषाल ने हिंदी फिल्म गायिका के रूप में डेब्यू किया था। आज वो शीर्ष की गायिका हैं। चंद्रमुखी के कोठे के सेट निर्माण में 12 करोड़ की राशि लगी थी। बंसाली अपनी फिल्मों को भव्यता से परोसने के कारण जाने जाते हैं। इस फिल्म की 275 दिन शूटिंग चली थी। 2500 लाइट, 700 लाइटमैन, 6 अलग अलग सेट, 42 जनरेटर और 30 लाख वाट पावर का इस्तेमाल किया जाता था। पारो के कोठे को बनाने में 1,57,000 रंगीन शीशे के टुकड़ों का उपयोग किया गया था। फिल्म की शूटिंग जब मुंबई में चल रही थी तो लोगों को जनरेटर उपलब्ध नहीं होता था। इस कारण कई शादी और इवेंट्स को पोस्टपोन किया गया था। भरत भाई शाह फिल्म के फाइनेंसर को मकोका के अंतर्गत फिल्म बनते समय अरेस्ट कर लिया गया था। बंसाली डर गए थे कि फिल्म डब्बे में ना चली जाए, पर जेल में अपनी बेगुनाही साबित करने के साथ साथ अपने बच्चों से उन्होंने कहा था कि देवदास नहीं रुकनी चाहिए। अनुराग कश्यप ने 2009 में पंजाब की पृष्ठभूमि पर देवदास का एक लूज एडेप्टेशन बनाया। देवडी, अभय देओल, माही गिल और कल्की कोचिलन ने इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म को मॉडर्न करने की कोशिश की गई थी। 2010 में पाकिस्तान में फिर से देवदास बनती है। इस बार निर्देशन करते हैं इकबाल काश्मीरी, कलाकार जरासेक मीरा और नदीम शाह। भोजपुरी में हमार देवदास 2011 में किरण कांत वर्मा के निर्देशन में बनी। रवि किशन, मोनालिसा और अक्षरा सिंह ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। 2013 में 1982 में एक बार देवदास बना चुके बांग्लादेशी निर्देशक चाशी नजरुल इस्लाम देवदास फिर से बनाते हैं। शाकिब खान, मौसमी और अप्पू विश्वास इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हैं। 2018 देवदास को दासदेव की टाइटल उलटकर सुधीर मिश्रा एक पॉलिटिकल थ्रिलर बनाते हैं। इसमें शराब की जगह पॉलिटिक्स का नशा देवदास पर हावी रहता है। राहुल भट्ट देवदास, ऋचा चड्डा पारो और आदिति राव हैदरी, सौरभ शुक्ला इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। अब तक 22 बार बन चुकी देवदास का एक वर्जन ऐसा भी है जिसे गुलजार 70 के दशक में डायरेक्ट करना चाहते थे। मुहूर्त के बाद फिल्म बदकिस्मती से आगे नहीं बढ़ पाई। इस फिल्म में देवदास के लिए धर्मेंद्र, पारो, हेमा मालिनी और चंद्रमुखी शर्मिला टैगोर को कास्ट किया गया था। फिल्म बन जाती तो धर्मेंद्र को देवदास के रूप में देखना दर्शकों के लिए एक अच्छा अनुभव होता। देवदास की कहानी से प्रेरित होकर बहुत सारी फिल्में बनती रही हैं। प्यासा, फिर सुबह होगी, कागज के फूल, अमर प्रेम, शराबी प्रेम, तपस्या, प्रेम रोग, मुकद्दर का सिकंदर, कबीर सिंह आदि। टीवी सीरियल और वेब सीरीज भी इस सब्जेक्ट से अछूते नहीं हैं। महान कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने मात्र 2 दिन अपने ननिहाल भागलपुर में कमरे में बंद होकर 1901 में इस उपन्यास को लिखा था। 1917 में इसे छपवाया गया। तब से आज तक विभिन्न भाषाओं में ये फिल्म बनी और सफलता की प्रतीक रही है। कमाल यह है कि किसी ने इसके टाइटल के साथ छेड़छाड़ नहीं की। निर्माता, निर्देशक, एक्टर्स को इस फिल्म ने ख्याति ही दिलाई, कभी निराश नहीं किया। देवदास पात्र नहीं, एक विचार है जो कभी मिट नहीं सकता। इसलिए देवदास भविष्य में भी जीवित रहेगा।